हेलो गाइस। मेरा नाम है राजू माथुर। और आज मैं आया हूँ एक और नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है COA 1.0। COA 1.0 क्या होता है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। मतलब हम लोग कुछ ऐसा समझने वाले हैं जो आज आप बाजार को आज से पहले नहीं समझा होगा, जिसके अंदर हम कुछ नामों को पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे, और वो वर्ड्स ही हमें क्या बताएंगे बाजार के अंदर बेयरिश है आज या बुलिश है। चलिए, समझने के लिए मैं उसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप लोगों के आगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं राजू माथुर लाया हूँ आपके लिए स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ खास जानकारी। जी, चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, अब तक हमने जो पिछली वीडियोस में देखा है उसमें आप लोगों ने समझा है इसको। ये है हमारी इमेजनरी लाइन। ठीक है, रेड कलर में जो हमें दिखाई रही है इमेजनरी लाइन, और जो हमारे बीच में ये संतरी कलर में है इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और ये दो वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है, देखिए लाइव लाइव बाजार चल रहा है आप लोगों के आगे। अब ये लाइव बाजार में हमें 24,873 चल रहा है, तो ये किस बीच में चल रही है हमारी स्ट्राइक प्राइस? इमेजिनरी लाइन किन दो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी के बीच में है? 24,850 के और 24,900 के बीच में। मतलब ये बाजार सुबह कहाँ रहा होगा? 24,700 के बीच में रहा होगा पहले इमेजिनरी लाइन, फिर 800 के बीच में आई, 700 और 8, 750 और 800 के बीच में, फिर 800 और 850 के बीच में, और अब कहाँ पर है? 24,800 और 900 के बीच में। मतलब बाजार क्या कर रहा है आज यहाँ पर? मूवमेंट टुवर्ड बॉटम, मतलब बॉटम की साइड में मूवमेंट कर रहा है, मतलब बाजार बुलिश है। चलिए, और हमने क्या समझा था? चलिए इसकी भी बातें कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये है मेरा कॉल साइड का डेटा इन द मनी, और ये है मेरा कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी। जो हाईलाइट हो रखा है कलर, इसको कहते हैं इन द मनी, कॉल्स का डेटा इन द मनी। और जो व्हाइट कलर में है इसको हम कहते हैं पुट साइड, कॉल साइड का डेटा बट आउट ऑफ द मनी। ये आउट ऑफ द मनी और इन द मनी इनको क्यों कहते हैं, इनको समझेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आज समझते हैं COA 1.0 को। चलिए, अब यहाँ पर आ जाइए लेफ्ट राइट हैंड पर। ये लाइट राइट हैंड पर हमारे व्हाइट कलर में जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी पुट साइड का, और जो हाईलाइट हो रहा है इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी इन द मनी पुट साइड का। चलिए, ये आपके सामने स्ट्राइक प्राइस, और ये हो गई आपकी स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, और ये हो गई आपकी इमेजिनरी लाइन। यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट क्लियर है सारा। चलिए, अब बातें करते हैं COA 1.0 क्या है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉच करना है COA 1.0 आता कहाँ से है। चलिए, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है COA 1.0। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये COA 1.0 यहाँ पर शो हो जाएगा। जी हाँ, यही है वो COA 1.0 जो बाजार के अंदर डॉट टू डॉट आपको रिवर्सल्स कराकर देगी। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी मुट्ठी में हो जाएगा बाजार। अगर आपने ये समझ लिया कि ये जो 9 सिनेरियो मेरे आगे दिखाई दे रहे हैं COA 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ये देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ये हमें क्या बताते हैं? ये 9 सिनेरियो ही बाजार को चलाते हैं। ये वो 9 सिनेरियो हैं जो बाजार के हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े मूवमेंट को कैचअप कराते हैं, जिसमें हमारे आगे बाजार में बुलिश कैसे पता लगेगा, बुल रन कैसे पता लगेगा, बियरिश कैसे पता लगेगा, ब्लड बाथ कैसे पता लगेगा, कंसोलिडेशन कैसे पता लगेगा, और कंसोलिडेशन टुवर्ड्स बुलिश कैसे पता लगेगा, कंसोलिडेशन टुवर्ड्स बेयरिश कैसे पता लगेगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ ट्रेडिंग एट EOS, मतलब EOS से ट्रेड इनिशिएट करना। अब यहाँ पर है हमारा ट्रेडिंग एट EOR, ये देखिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग एट EOS और ट्रेडिंग एट EOR। मतलब EOR क्या है, नीचे की साइड में दे रखा है, जैसे कि देखिए आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए कि EOR हमेशा ये नीचे की साइड में रहेगा और EOS ये इस साइड में ऊपर की साइड में रहेगा। बट जब भी बाजार में इमेजिनरी लाइन नीचे जाएगी बाजार बेयरिश होगा, और जब इमेजिनरी लाइन ऊपर आएगी तो, सॉरी, ये ऊपर की साइड में जाएगी तो बेयरिश होगा, और ये नीचे की साइड में जाएगी तो बुलिश होगा। चलिए इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सपोर्ट। यहाँ पर हम इसको सपोर्ट क्या है ये पता लगा सकते हैं बाजार में।
रेजिस्टेंस कहाँ क्या है ये पता लगा सकते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता लगेंगे वो हम आगे बात करेंगे। अब ये होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है सीई और पीई। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया है, सबसे पहले कलर वहां पर, ये है हमारा सीई और ये है पीई। इसका मतलब है कि अगर आपको सपोर्ट पे मिलेगा तो आपको सी बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो पी बाय करना है। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। मतलब सुबह सुबह अगर बाजार में या दोपहर में या 3 बजे के बाद भी अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, तो अब जब जब भी बाजार सपोर्ट पे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक पुट कॉल की एंट्री इनिशिएट करूंगा। वैसा ही अगर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, और मार्केट का भाव चल रहा है रेजिस्टेंस के पास, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से एक पुट की बिकवाली करेंगे। चलिए अगला समझते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर। ये देखिए, पहला नंबर आपने देख लिया, सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग। मतलब बाजार के अंदर जब भी सपोर्ट पे आएगा तो कॉल बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट बाय करेंगे। अगला है हमारा यहाँ पर 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए क्या दिखा रखा है, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम। बॉटम मतलब क्या, बॉटम मतलब ये नीचे की साइड में क्या कर रहा है, बाजार को जाने के लिए बोल रहा है, वीक टुवर्ड बॉटम। यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर जो है हमारा, हमने यहाँ पर ये बात करी थी, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब भी बाजार के लिए ये लाइन नीचे की साइड में जाएगी तो बाजार बियरिश होगा, और जब भी लाइन ऊपर की साइड में आएगी तो बाजार बुलिश होगा। और नीचे और ऊपर क्या है इसमें, मतलब सपोर्ट हमारा क्या है, ये जो आप देख पा रहे हो आपके आगे, ये दिखाता हूं मैं आपको एक बार। जब भी बाजार सपोर्ट साइड का एरिया, जो पुट साइड का एरिया, नीचे की साइड में इमेजिनरी लाइन ऊपर की साइड में ट्रेवल कर रही है जैसे, और यहाँ पर इमेजिनरी लाइन नीचे ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर ये नीचे ट्रेवल करने में बाजार बुलिश है, और ये ऊपर ट्रेवल करने में बेरिश है। तो वैसा ही हमारे चार्ट में दिखाया गया है। ये देखिए, चार्ट में सबसे पहले क्या दिखाया गया है, ये जो लाइन है किस साइड में जा रही है, ऊपर की साइड में जा रही है। ये येलो कलर कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, तो ये क्या कह रहा है, बाजार बेयरिश होना चाह रहा है, और सपोर्ट हमारा क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी, मतलब जिस जगह पर रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी है, जिस जगह से डब्ल्यू टीबी है, सपोज करिए आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा। चलिए, ये देखिए, आपके आगे मैं एक्सप्लेन एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये देखिए, आप एक बार आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है बॉक्स, ये है हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कहाँ पर डब्ल्यू टीबी दिख रहा है हमें, 25,000 से 24,800 पर। और सपोर्ट हमारा क्या है, ये रहा स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में बाजार कहाँ चलेगा, ये देखिए, ऐसे केस में बाजार हमारा चलेगा इस वाली वैल्यू से, ये वाली जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 24,900 से 24,650 तक के लिए बेरिस। तो ये हो गया आपका पहला। चलिए, ये लीजिए, दोबारा से इसको लगा लेते हैं हम। सीओए 1.0 समझ में आ गया। ये पहला, दूसरा नंबर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम। जिस जगह पर रेजिस्टेंस है और जिस जगह पर वो डब्ल्यू कर रहा है, जो रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन पहले से वहां पर पुट बाय करना है, और सपोर्ट जिस जगह पर है उसके एक डाइवर्जन नीचे तक उसको हम लेकर चल सकते हैं। चलिए अगला और समझते हैं यहाँ पर। अगला है आपके आगे, ये लीजिए, तीसरा नंबर। और एक चीज समझिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रेड कलर है, मतलब यहाँ पर जो हमें सी दिखाई दे रहा है। अब इस एरिया में मेरे को क्या नहीं खरीदना, सीई नहीं खरीदना। अगर ये वाला सिनेरियो बनता है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डब्ल्यू तो हमें क्या करना है, सिर्फ पी ही बाय करना है। कहां से, ई ओ आर और ई ओ आर -1 से। चलिए अगला समझते हैं, सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 क्या कह रहा है, सपोर्ट अगेन स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस डब्ल्यू है। अब ये किस साइड में कर रहा है अपना कॉलम, देखिए, ये नीचे की साइड में ये कर रहा है, मतलब ये डब्ल्यू कर रहा है अपने आप को। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब भी सपोर्ट है हमारा, ये देखिए, जब भी हमारा बाजार सपोर्ट पर जाएगा, यानी कि जब भी ये बाजार हमारा कहाँ जाएगा, 24,639 और 24,687, तो हमें क्या करना है, कॉल बाय करना है। और कहाँ तक कॉल बाय करेंगे, जिस जगह तक येलो कलर होगा उसके एक डाइवर्जन पहले तक। मतलब ये हमारा मान लीजिए 24,800 से 25,000 पर डब्ल्यू है, तो आपको अब ये कॉल कहाँ तक बाय करना है, ये
आप कॉल की एंट्री को रख सकते हो कहाँ तक, इस वाली वैल्यू तक। ये देखिए 24,800, 24,700 वाले सपोर्ट साइड से लेकर 24,750 के सपोर्ट साइड की दोनों वैल्यू में से खरीद हम पुट कॉल की खरीदारी करेंगे, और इसको कहां तक ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू 24,950 के डाइवर्जन तक। चलिए अगले बात करते हैं अब। और क्या दिखाई दे रहा है, अगला ये हो गया तीसरा। अब यहाँ पर हमारा बाजार में क्या कह रहा है कि इस जगह पर आपको क्या बाय नहीं करना है, ये देखिए, ये देखिए इस जगह पर हमें पुट बाय नहीं करना है। ये जो पुट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये वाला जो पुट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का मतलब है यहाँ पर पुट बाय नहीं करना। अगर इस तरह की कंडीशन मिले कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी, तो कॉल बाय करना है। ये देखिए कॉल बाय करना है, ग्रीन कलर में यहाँ पर शो कर रखा है। चलिए अगला समझते हैं। अगला है फोर्थ नंबर। फोर्थ सिनेरियो में क्या है, अब यहाँ पर पहले क्या था, रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। ये देखिए पहले हमारे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग थे, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डब्ल्यूटीबी। अब ये किस साइड में कर रहा है, नीचे की साइड में, इस साइड में कर रहा है, मतलब बाजार बेयरिश होना चाहता है। कहां तक बेयरिश होना चाहता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए सपोज करो कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, 24,800 से 24,700 का डब्ल्यू है। देखिए इस तरह से, ये लीजिए ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या है, 24,800 से 24,700 पर डब्ल्यू कर रहा है। तो ऐसे केस में बाजार कहां से ट्रेवल करेगा, इन दो वैल्यूज से। ये जो दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, इन दोनों वैल्यू से हम क्या करेंगे, पुट पुट की खरीदारी करेंगे। और कहां तक पुट को लेके जाएंगे, यहाँ पर इस वाली वैल्यू तक, EOS-1, ये देखिए यहां तक इसको लाके हम ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए और समझते हैं अगला। अगला है आपका, ये हो गया आपका 4 नंबर। फोर्थ नंबर में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डब्ल्यू। अब समझने की कोशिश करते हैं और क्या दिख रहा है। अगला है हमारा रेजिस्टेंस अगेन स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट डब्ल्यू है। मतलब जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट हमारा क्या है, डब्ल्यू। अब जब भी ये येलो कलर नीचे की साइड में अगर एरो दिखाएगा, तो मतलब बाजार बुलिश है। कहाँ से बुलिश, सपोज करिए, अगर यहाँ पर चलते दोबारा, कि जो हमारा सपोर्ट है, ये देखिए ये हमारा जो सपोर्ट है, अगर ये जो हमारा सपोर्ट है ये क्या है, डब्ल्यू है, कहाँ तक के लिए, यहां तक के लिए। तो हम क्या करेंगे, 24,750 का डाइवर्जन और 24,700 का जो डाइवर्जन है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, जब भी बाजार यहां मिलेगा बाय करेंगे। और कहां तक बाय करेंगे, कहां तक बाय करेंगे, ये लीजिए समझते हैं इसको। ये हमारा है जहां तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। चलिए ये देखिए रेजिस्टेंस हमारा कहां पर स्ट्रॉन्ग है, ये लीजिए ये रहा हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा 25,000 पर। ये हमारा कहां तक जाएगा बाजार, 24,980 से लेकर 24,000, सॉरी 25,000, 24 तक ये बाजार हमारा चल सकता है। इसका सिनेरियो हमें क्या पता लगा, क्या बता रहा है, ये लीजिए ये हमारा है सिनेरियो नंबर 5। सपोर्ट डब्ल्यू नीचे की साइड में येलो कलर का इशारा इशारा कर रहा है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में बाजार हमारा जाएगा जिस जगह से सपोर्ट डब्ल्यू है, उस सपोर्ट का जो सपोर्ट बना है उससे एक डायवर्जन पहले से हम ट्रेवल करेंगे, या फिर सपोर्ट से भी आप एंट्री कर सकते हो, सेफ एंट्री। और जहां पर ये रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आपके सामने ये मैंने दिखाया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसके एक डायवर्जन आगे तक बाजार को पुलिस लेकर जा सकते हैं हम लोग। चलिए अगला समझते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या नहीं करना, इस केस में हमें क्या है, कॉल बाय करना है खाली, पुट बाय नहीं करना। और चौथे नंबर में पुट पुट बाय करना है और कॉल बाय नहीं करना। और फर्स्ट नंबर में कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हो। सेकंड वाले में पुट बाय करना नहीं है, सिर्फ, सॉरी, पुट बाय करना है, कॉल बाय नहीं करना सेकंड में। और थर्ड में सिर्फ कॉल बाय करना है, पुट बाय नहीं करना। फोर्थ में सिर्फ पुट बाय करना है, कॉल बाय नहीं करना। फिफ्थ में कॉल बाय करना है, पुट बाय नहीं करना। जो जो रेड कलर जिसके सामने दिखाई दे रहा है वो हम बाय नहीं करेंगे। चलिए अगला है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, डब्ल्यू ये देखिए, और सपोर्ट भी हमारा डब्ल्यू मतलब दोनों ही सारे
ऊपर की साइड में है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड बाथ। यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉल तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना, सिर्फ पुट ही खरीदेंगे। और वो पुट कब खरीदेंगे, जब भी बाजार ऊपर आएगा तुरंत पुट खरीदेंगे, ऊपर जाएगा पुट खरीदेंगे। ये होता है हमारा ब्लड बाथ। अगर हमारे बाजार में सिनेरियो नंबर 6 बनेगा, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी, सपोर्ट डब्ल्यू टीबी, तो इसको हम कहते हैं ब्लड बाथ। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बाजार का कोई बॉटम नहीं होता। ऐसे केस में बाजार किसी भी दिशा में जा सकता है। हो सकता है वो 100 नंबर नीचे जाए, 200 नंबर नीचे जाए, 500 नंबर नीचे जाए, उसका कोई बॉटम नहीं होता। चलिए, इसी के अगला है रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी। ये दीजिए दे, ये लीजिए। रेजिस्टेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू टी टी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी। इसका मतलब क्या है, जो लाइन अभी तक, जो लाइन ऊपर की साइड जा रही थी, तो ये हमारा क्या बन गया था, 6 नंबर ब्लड बाथ। यहाँ पर हमें सिर्फ पुट खरीदना है, कॉल के बारे में सोचना भी नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है, रजिस्टर सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, सपोर्ट नीचे की साइड में एरो दिखा रहा है, और रेजिस्टेंस भी, मतलब बुल रन। इस जगह पर हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉल की बाइंग करेंगे, पुट के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुल रन। बुल रन कैसे होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही येलो कलर की साइड में करें, नीचे की साइड में। चलिए, 8 नंबर समझते हैं। ये हो गया आपका 7 नंबर बुल रन, बुल रन सिनेरियो। ऐसे केस में सिर्फ हम कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगला है 8 नंबर सिनेरियो। चलिए, 8 नंबर सिनेरियो को भी समझते हैं। 8 नंबर सिनेरियो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए, यहाँ पर अपोजिट है आपका, रेजिस्टेंस हमारा क्या कह रहा है, डब्ल्यू टी टी, और सपोर्ट हमारा है डब्ल्यू टी बी। मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बाजार कंसोलिडेशन हो जाएगा। और जब बाजार कंसोलिडेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर ना तो हमें पुट खरीदना और ना ही कॉल खरीदना है। देख रहे हैं, यहाँ पर ना तो हमें कॉल खरीदना है और ना ही पुट खरीदना है। तो ये 8 नंबर सिनेरियो क्या है, जब कभी भी बाजार के अंदर रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी बोले और सपोर्ट डब्ल्यू टी बी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में क्या कर रहे हैं, वो एरो बना रहे हैं। इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं आगे वाली क्लासेस में पढ़ाना चाहूंगा। चलिए और समझते हैं। अगला है 9 नंबर सिनेरियो। तो 8 नंबर में पता लग गया, ना तो कॉल खरीदी जाएगी ना पुट खरीदी जाएगी। इसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, बट इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आगे और जो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, उनमें आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद है यहाँ पर 9 नंबर। 8 नंबर में आपने देखा एक दूसरे से दूर जा रही है, वो जा रही है लेफ्ट साइड में और ये जा रही है राइट साइड में, या कह लो ये जा रही है नीचे ऊपर साइड में, ये जा रही है नीचे। तो ये हमारा ये हो गया कंसोलिडेशन, अनप्रिडिक्टेबल। अब बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर सिनेरियो में। 9 नंबर सिनेरियो में क्या कह रहा है, सपोर्ट कह रहा है हमारा डब्ल्यू टी टी, और रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, डब्ल्यू टी बी। पहले दोनों दूर भाग रहे थे, अब दोनों एक दूसरे के सामने टक्कर मारने के लिए तैयार है। जैसे एक बाइक आ रही है लेफ्ट साइड से, एक आ रही है राइट साइड से, तो एक दूसरे में वो टकराव करेंगी। तो एक दूसरे में जब टकराव करेंगी तो क्या होगा, ये ना तो ये बोल रहा है मेरे को आगे जाने दो, ना ये बोल रहा है मुझे आगे जाने दो। दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ पावर लगा रहे हैं, जो एक फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कहते हैं टग और टग एंड वॉर जिसे कहते हैं, मे बी आई थिंक वही कहते हैं। जो दो लोग रस्सियां पकड़ते हैं, चार चार लोग, चार लोग एक तरफ खींचते हैं, चार लोग एक तरफ, मतलब जिसकी जितनी पावर होगी वो रस्सी वाला उसी साइड में खींच ले जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या है, हमें ना तो कॉल खरीदना ना ही पुट खरीदना। ये दो हमारे सिनेरियो ऐसे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, बट इसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे अगली वाली वीडियोज में। चलिए, कैसा लगा ये आपको वीडियो, अगर आपको बढ़िया लगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए। और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा सिनेरियो आपको समझ में आया, जो भी आपको समझ में आया आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो नेक्स्ट आएगी वो आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका।